रोका जा रहा है। इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों का ध्यान बढ़ जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसके ऊपर आंसू बहाने आप जा रहे हैं वहाँ पर? उन आतताइयों, आतंकियों, उपद्रवों के लिए आंसू बहाने चाहते हैं? नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात करेंगे यूपी से लेकर पंजाब तक आई लव मोहम्मद के नाम पर हो रहे फसाद की। आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी से उठी विवाद की जो चिंगारी है वो पंजाब तक पहुंच गई। पंजाब के जालंधर में हंगामा तब बरपा जब बरेली में हुए बवालियों पर हुए एक्शन के विरोध में एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दूसरे समुदाय के एक युवक को सरेआम पीट दिया, जिसके बाद हिंदुवादी संगठन के लोग भड़क गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी। इस पर आम आदमी पार्टी नेता आयूब पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा भी दर्ज हुआ। इधर बरेली में बवालियों पर एक्शन के बीच समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज बरेली जाने के लिए निकला, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने उसे रोक दिया। इस पर समाजवादी नेता भी भड़क गए हैं, पार्टी भड़क गई है। एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप सरकार पर मढ़ा जाने लगा। लेकिन इन सब के बीच में अब सवाल यह है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी से लेकर पंजाब तक आखिर माहौल कौन खराब कर रहा, प्रदर्शन के नाम पर फसाद कौन करा रहा। इन तमाम सवालों के बीच में सबसे अहम बात है कि आई लव मोहम्मद पर क्या कोई आपत्ति है या उसको एक जरिया बनाकर कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर, सड़कों पर मचा गदर और उग्र तेवर। प्रदर्शन, नारेबाजी और हंगामे की तस्वीर जालंधर की है, जो चीख चीख कर बता रही है कि आई लव मोहम्मद पर यूपी से भड़की आग पंजाब तक पहुंच गई है। आई लव मोहम्मद के नाम पर पंजाब के जालंधर में हंगामा हुआ। जालंधर में हंगामा तब बरपा जब यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर हुए बवाल के बाद हुए एक्शन के विरोध में एक समुदाय के लोग मार्च निकालकर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इसी दौरान दूसरे समुदाय के एक युवक से उनका विवाद हो गया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। एक संगठन के बैनर तले लोग गिरफ्तारी के विरोध में मार्च करते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन सौंपने से पहले ही वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों और स्कूटी से गुजर रहे दूसरे समुदाय के एक युवक के बीच कहासुनी हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि युवक ने धार्मिक नारे लगाए, जबकि युवक का कहना था कि उसे रोककर पीटा गया, उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली गई। स्कूटी सवार युवक को घेरने, मारने, पीटने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें आप देख सकते हैं कि मजहबी नारे लगाकर एक स्कूटी सवार के साथ मारपीट की जा रही है। स्कूटी सवार युवक के साथ बदसलूकी और मारपीट की ये तस्वीरें सामने आई तो हिंदुवादी संगठनों का आक्रोश बढ़ गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हिंदुवादी संगठनों ने जालंधर के श्रीराम चौक पर प्रदर्शन करके नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी नेता आयूब खान ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की। आप नेता ने धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार किया। देर रात पुलिस ने आप नेता आयूब खान, नमीन खान और 2 अन्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने, धमकी देने और जबरदस्ती रोकने की धाराओं में मामला दर्ज किया। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव के हालात हैं। इसके मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात है। लेकिन दूसरी ओर बरेली में आई लव मोहम्मद पर हुए बवाल पर एक बार फिर से सियासत सुलगने लगी है। 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल पर सियासी गलियारे का तापमान आज और तब चढ़ने लगा
जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने बरेली कूच का ऐलान कर दिया, लेकिन पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया कि वो बरेली ना जाएं, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे के घर पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है। लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा 1 पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। किसी के घर गिराने की तैयारी है। तो वहाँ एक समुदाय बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, भयभीत है। और वो किससे भयभीत है? प्रशासन से भयभीत है, पुलिस से भयभीत है, दूसरे समुदाय से उसका कोई झगड़ा नहीं है। उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसके ऊपर आंसू बहाने आप जा रहे हैं वहाँ पर? उन आतताइयों, आतंकियों, उपद्रवों के लिए आंसू बहाने चाह रहे हैं। और अभी तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, केवल उन्होंने कानून व्यवस्था का तोड़ने का काम किया, इसलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल भेजा है। इसके अलावा तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई किसी प्रकार की नहीं। अगर उनको छोड़ दी जाती तो ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। कानून व्यवस्था का हवाला देकर समाजवादी पार्टी के नेता को बरेली जाने से रोक दिया गया। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को घर से ना निकलने दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन, हरविंदर मलिक और मोइबुल्ला नदवी को यूपी बॉर्डर पर रोककर पुलिस ने वापस दिल्ली भेज दिया। कब तक हमें रोकेंगे? जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा को उठाने का हमारा फ़र्ज़ है। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो कि मुख्य दल है उत्तर प्रदेश का। तो वहाँ के लोगों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। कि उन्हें भय है, भाई हम जाकर के वहाँ लोगों से मिलते, उनसे अपील करते सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की। हम लोग अधिकारियों से वर्जन जानते, क्या कारण हुए, क्यों झगड़ा हुआ। वो सच्चाई ना खुल सके, वो सत्यता ना खुल सके, चूँकि वहाँ एक वर्ग विशेष के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ, कुछ लोगों को टारगेट किया गया, एक तबके को टारगेट किया गया, कमेरों को टारगेट किया गया। जितना वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी इत्तलात हमें मिल रही हैं। हम सरकार से ये कहते हैं कि कानून, संविधान और जो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया जो राइट्स हैं, इनको ख़त्म करने का अधिकार किसी गवर्नमेंट को नहीं है। कोई गवर्नमेंट हो चाहे वो, उन्हें अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, अपना दायित्व जो है वो समझना चाहिए। बरेली में हुए बवाल पर सियासत सुलग रही है, लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी से लेकर पंजाब तक माहौल कौन खराब कर रहा? आई लव मोहम्मद के नाम पर कौन फसाद करा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चले, हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। कपिल भाई, सबसे पहला सवाल यही है कि आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, आखिर सवाल उनसे जो पूछा जाना था, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मुलाकात करने जा रहे थे, लेकिन उनका दर्द दिखाई दिया। उनका कहना है कि हम एक समुदाय के लिए विशेष जा रहे थे, वहां समाज के लिए क्यों नहीं जा रहे थे? बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है। क्या वाकई वहां प्रशासन कोई डर दिखा रहा है, भय दिखा रहा है? क्योंकि बीजेपी का यह कहना है, सरकार का यह कहना है कि हमने जिन लोगों ने गड़बड़ी की, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की या फिर माहौल खराब किया, सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लिया, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। देखिए अतुल भाई, एक बात हम साफ कह सकते हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी को समाज शास्त्र के अंदर समाज की जो परिभाषा दी गई है वो पढ़ लेना चाहिए। और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, क्योंकि कोई भी परिवार समाज से अलग नहीं होता है। और हम एक बात कह रहे हैं, हम सक्षम विपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, जनता ने हमें चुना। और ऐसा नहीं कि किसी एक के वोटों से, किसी एक समाज, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के वोटों से जीते। ना वो जीते ना हम जीते, सभी के वोटों से सभी जीते। फिर अगर नेता प्रतिपक्ष या हमारे डेलीगेट्स और भी अगर वहां जाना चाह रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं? इस देश में, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र है या नहीं है? क्या विपक्ष के जो नेता जाना चाह रहे हैं दे आर क्रिमिनल्स, वो अपराधी हैं, या काजिम या दुबले हैं शहर के अंदेशे से? जब आप प्रिवेंटिव धाराएं कभी लगा करके किसी को आप रेगुलराइज नहीं करते और सीधे लाठीचार्ज आप किसी के उकसाने पे किसी और को करते हैं। भाई मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जड़ में ही इन्होंने मट्ठा क्यों नहीं डाल दिया था? तौकीर रजा जिस तरीके से चीजों को कहते हैं और
बार बार उनकी चीजें ऐसी आई हैं। आपने एक बार पहले तो आपने कहा कि ज्ञापन देने के लिए आपने इजाजत दे दी, फिर उसके बाद कैंसिल कर दी, और फिर भी उसके बाद जब उकसावे की बातें होने लगी तो आपने आखिर क्यों 107, 16, 151 में शांति का बांड क्यों नहीं बनाया? फिर क्या आपकी पुलिस, आपकी लोकल इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस की इंटेलिजेंस, सीआईडी, ये सब सो रहे थे क्या? ये नहीं आपको मालूम था? आप जैसा कह रहे हैं कि साजिश पहले से चल रही थी, साजिशन जो है पूरी उन्होंने तैयारी कर रखी थी, ईंट पत्थर भर रखे थे, हथियार रखा था, गोली बारूद रखी थी, तो आपकी पुलिस कान में तेल डाल के सो रही थी। और आपको जब ये मालूम था किस तरह की साजिश हो रही है, तो आप लाठी डंडे वाली पुलिस लेकर के चले जाए। आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छिड़े? सीधे आपने लाठीचार्ज कर दिया। और उसके बाद 2-4 जो भी कसूरवार हों, आप उनके साथ कार्रवाई कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक समुदाय विशेष में लगातार आप भय उत्पन्न कर दें और किसी को भी आप उठा ले जाएं और किसी का बुलडोज करने लगे, कोई आटम पाटम का सिद्धांत आप लागू ना करें, यानी कि दूसरे पक्ष की सुनो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना करें, फिर आप 15 दिन की नोटिस दिए बगैर बुलडोजर से बुलडोज करने लगे किसी की बिल्डिंग्स, तो ये अच्छी बात नहीं। इसके विरुद्ध तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें कही हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि आप सरकार हैं जो इसे पनिश करेगा? भले कंटेम्प्ट आप कोर्ट आप करते हैं, तो जो इस स्तर पर सरकार आ जाती है तो सामाजिक तत्व के समान हो जाती है और देश के लोकतंत्र पर खतरा बन जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत नहीं करने देना चाहिए। अगर कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है, आई लव महादेव कहे, आई लव जीसस कहे, गुरु नानक देव कहे, इसमें हर्जा क्या है? हमारा संविधान या हमारा कानून कहाँ रोकता है? लेकिन 2014 से आपने जो 0% टॉलरेंस की नीति समाज के व्यवहारिक जीवन पे पैदा कर दी है, उसका ये असर है कि आज आपके उकसाए हुए, आपके लगातार जिस तरीके से आपने पेट्रोलिंग की है आपने हिंदुत्व की, उसकी ये आग है कि आज कोई अगर पोस्टर बैनर लेके चल रहा है तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो खामियाजा भोगना पड़ रहा है समाज को। और ये भी कपिल भाई, एक आपकी बहुत सारी बातों से हो सकता है कि मैं भी अपने लोकतांत्रिक अधिकार के चलते असहमत हूं, लेकिन एक बात से सहमत हूं कि आपने कहा कि क्यों नहीं आपने जड़ में पहले ही मट्ठा डाल दिया। लेकिन तौकीर रजा का जब हम जिक्र करते हैं तो उसी तौकीर रजा को लेकर उस समुदाय के लोग मरने मारने तक की बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे एक नेता ने या हमारे नुमाइंदे ने हमें बुलाया है, हम जाएंगे, वहां भीड़ लगाएंगे। आपकी पार्टी की सांसद ये कहती हैं कि डेंटिंग पेंटिंग से काम नहीं चलेगा, दूसरे जो देशों में चल रहा है वो यहां भी हो जाएगा, आपकी सरकार बदलेगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। एक तरीके से उकसाने वाली बात कर रही हैं। ये नहीं लगता है कि हाँ, दो तरफा बातें हैं दोनों ही तरफ से? आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि सीजीआई ने भी इस पर टिप्पणी की है कि बुलडोजर एक्शन से देश नहीं चलेगा। आज वो अपने आप में बड़ी टिप्पणी है, लेकिन उसी में आप ये भी देखिए ना कि एक व्यक्ति जो कि प्रधानी का चुनाव लड़ने से लेकर आज तक में कहां से कहां तक पहुंचा, और वो इतनी आपत्तियों के बाद, समझाने बुझाने के बाद भी उसकी जो साजिश थी, जो अब तक खुलासा हुआ है, बाकी मामला कोर्ट में है, कोर्ट में चार्जशीट जाएगी, पुलिस तय करेगी और उसके बाद कोर्ट को तय करना है। लेकिन उसने कहा कि आइए यहां माहौल बना दीजिए। आपका सवाल सही है कि एलआईयू कहां था, खुफिया एजेंसी कहां थी, लेकिन एक व्यक्ति अपने हट पर अड़ा था और आपकी सांसद वहां अगर डेलीगेशन में जाना चाहती हैं, उनको रोका जाता है तो उकसाने वाली बात करती हैं। वही काम वो भी कर रही हैं। देखिए, हमारे सांसद ने लोकतंत्र की जितने भी पहलू हैं उनसे कहीं भी अपने आप को अतिरेक नहीं किया। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं, आप सोचो कि ये भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर उतर आई है और उसका प्रशासन किस स्तर पर उतर आया। गोरखपुर में तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं था जब नेता प्रतिपक्ष जो है वो विधान परिषद और विधानसभा दोनों आए थे। जो इनके द्वारा एक विथिका बनाई जा रही है, बुलडोज किया जा रहा था, व्यापारियों का मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, उनके चिंतन को सुनने आए थे। लेकिन आपने तो वहां नहीं मिलने दिया, आपके लोगों ने वहां बवाल किया। और इन सारी बातों को जब विधानसभा चल रही थी तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उठाया भी है। तो आप खुद बताइए ना कि अगर कोई हमारा सांसद या वो मिलने जा रहा है, अगर आपको लगता है कि उसके जाने से अशांति हो जाएगी तो आपको कारण देना चाहिए कि क्यों। कोई वो आतंकवादी तो जा नहीं रहा मिलने, वो तो नेता जा रहा है। और
आज आप सत्ता में, कल हम सत्ता में होंगे। बात इस चीज की है कि समाज के अंदर सामाजिक समरसता होनी चाहिए, सामाजिक विष घोलने का काम नहीं करना चाहिए। जब आप जानते हैं कि तौकीर रजा आज पहली बार तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया नहीं, या आप ओवैसी या ओवैसी के भाई को ही उठा करके देख लीजिए, जिस तरीके का बयान ओवैसी के भाई ने दिया था कि 15 मिनट अपनी पुलिस और मिलिट्री हटा के देखो, बताते हैं तुम्हारे क्या हासिल होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो है डबल इंजन की सरकारें तमाम जगहों पे चल रही हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर NSA लगाया गया? क्यों साक्षी महाराज ये कहते रहे कि ओवैसी साहब हमको मदद करते हैं बिहार के? ठीक बात है कपिश भाई, ठीक बात है। बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक उदाहरण दे दूं कि आज छत्तीसगढ़ में अपने ही पुराने गृह मंत्री को भी बीजेपी के सरकार होने के बावजूद उनको नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि वो कलेक्टर के खिलाफ बैठ गए थे धरने पर, या कह रहे थे कि मैं बैठूंगा धरने पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ एक्शन हो रहा है, जहां पर शांति व्यवस्था की बात होती है वो भी होता है। लेकिन आपका सवाल यह है कि हमारे डेलीगेशन को क्यों रोका जा रहा, माहौल खराब करने की पूरे देश में क्यों कोशिश की जा रही है। अब यही शांति प्रिय लोग, जिनको आपने कहा कि एक समुदाय के शांति प्रिय लोग, वो देखिए पंजाब में सड़कों पर एक आदमी जा रहा था, उसको घेर के मार रहे हैं। आप बरेली के तस्वीर को सिर्फ पॉलिटिकल चश्मे से देखेंगे तो शायद ना दिखे, लेकिन अगर वाकई उसको देखेंगे तो वहां पर पुलिस वाले कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहे थे, मारपीट नहीं कर रहे थे। पुलिस वालों से पहले धक्का मुक्की की गई, बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की कोशिश की तो उनको पीछे हटाया गया और पुलिस पर भी पत्थरबाजी हुई है। तो उस पहलू को भी आप देखिए, आप तो खुद अधिवक्ता हैं, यहां पर तो बात चल जाएगी, लेकिन जब कोर्ट में आपको रखना होगा ग्राउंड, तो वहां पर एक पहलू से काम नहीं चलेगा। अशोक शरीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। अशोक जी समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ है, उनका कहना है कि वो चाहे उत्तर प्रदेश हो जहां पर समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को आज रोक दिया गया बरेली जाने से, या फिर पूरे देश और अब पंजाब तक की बात, वहां पर बीजेपी जानबूझकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोगों का यह कहना है कि आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जरिया बनाकर, नारा बनाकर पहले यूपी में प्रयोग करने की कोशिश की गई, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश पहुंचे, कुछ और राज्यों में पहुंचे, वहां दाल नहीं गली, तो अब नया ठिकाना ढूंढा है ऐसे प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो है पंजाब। बिल्कुल ठीक कहा अतुल जी आपने। मैं समझता हूं कि आई लव मोहम्मद से किसी को एतराज नहीं है, परंतु मैं समझता हूं उस आई लव मोहम्मद अपनी दुकान के ऊपर क्यों नहीं लगाते, अपने घर के बाहर क्यों नहीं लगाते। और पंजाब लगाना है, उनका अधिकार है, लगा सकते हैं। कल जो घटना पंजाब के जालंधर में घटी है अतुल जी, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसी घटना घटी। यहाँ पर पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं पीस, क्योंकि पंजाब का हिंदू मंदिर में जाता है, सिख गुरुद्वारे में जाता है, मुस्लिम मस्जिद में जाता है, क्रिश्चियन जो है चर्च में जाता है। कभी इस तरह का जय श्री राम या किसी एक विशेष समुदाय पंथ का कोई नारा लगाने से किसी को एतराज नहीं हुआ। यहाँ केवल एतराज ही नहीं हुआ, उसको पीटा भी गया। और दूसरा कि कल जिन लोगों ने ये करा, उससे पहले जो लोगों को प्रवोक करा, पंजाब में तो घटना हुई नहीं है, ये यूपी की घटना थी। वह जो योगी आदित्यनाथ जी है, उनकी जो है एक नकल लगाकर पहले एक हजूम को उकसाया गया। और मैं समझता हूं कि ये जो पंजाब के अंदर घटना घटी है, ये कोई ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है, जो पंजाब की अमन शांति को तंग करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो पंजाब के विरोधी लोग हैं, क्योंकि पंजाब ने पहले आतंकवाद का सामना किया, अभी भी जो देश विरोधी लोग हैं, वो देश विदेश में बैठ के पंजाब को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो घटना है, हम उस नजरिए से भी प्रशासन को बेनती कर रहे हैं कि जो लोग रेडिकल्स पंजाब को डिस्टर्ब करना चाहते थे, क्या उन लोगों के द्वारा ये फंडेड तो नहीं हो रहा। और जहां तक रही बात आम आदमी पार्टी की, ये आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे दिल्ली के अंदर, ताहिर हुसैन इनके पार्षद रहे आम आदमी पार्टी के, पूजा सिंह इनकी महिला नेत्री रही जो पेट्रोल बम के कारण वो हुई। तो हम पंजाबी, ये कांग्रेस बीजेपी अकाली दल का मुद्दा नहीं है, ये पंजाबियों का मुद्दा है। हम पंजाब में कोई ताहिर हुसैन पैदा नहीं होने देंगे, हम पंजाब में बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम सब लोग, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, अपनी धर्म की आजादी के साथ रह रहा है, धर्म की आजादी से अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। पर ये तो भारत बांटने की बात कर रहा है, किसी को नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है शरीन भाई, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ अमरीक सिंह बंगर भी जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है अमरीक भाई आपका। अमरीक जी, पंजाब के जो जालंधर में हुआ
उस पर कई सवाल है। विरोध करने के लिए देखिए हमारे साथ बीजेपी सपा के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विरोध करने के नाम पर सरेराह कोई व्यक्ति जा रहा है, एक इकलौता व्यक्ति जा रहा है, उसको घेर कर विशेष समुदाय के लोग या किसी भी समुदाय के लोग मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे ऐसे नारेबाजियां हैं जिनको हटाया गया, हमने नहीं चलाया कि नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन उस पद पर बैठे तो उनका तो सम्मान होना चाहिए। हर व्यक्ति करता है, देश करता है, और पार्टियां उनके नेता और प्रवक्ता भी करते हैं। भाषा उनकी देख लीजिए, ये कौन सा विरोध है और कौन सा अपने धर्म के नाम पर प्रेम है। फिर कहेंगे कि नहीं, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर है और सीधा आरोप लग रहा कि आप लोगों के रहते ऐसे तत्वों को इस वक्त बढ़ावा दिया जा रहा है। जो आग उत्तर प्रदेश से थी अब वो पंजाब तक जा रही है। अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। आ रही जी आवाज? आ रही है। अमरीक जी बोलिए। हाँ, ऐसा है कि मतलब अपना जो पंजाब है, जहाँ पूरा इंडिया है, इसमें बक जाति बक धर्मों के लोग रहते हैं और सभी मिल वर्त के प्रेम प्यार से रहते हैं। और हम चाहते हैं कि मतलब ये इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए जो फिरका प्रस्ती जो इस तरह की गल होवे। हम पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सभी मिल वर्त के यहीं पर रहते हैं। तो ऐसा जो करना है ये हम समझते हैं कि अच्छा नहीं है। ये जो बीजेपी की जो है वो फिरका प्रस्ती फैला के धर्म के नाम पे वोट लेना चाहते हैं और धर्म के नाम पे ये दंगे भी देखे हैं। अभी आप पहले ही बहुत कुछ हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं कि पंजाब में चाहे पूरे भारत में मतलब ये राजनीति जो करनी है वो ऐसे नहीं की जाती। जो करनी है तो सेकुलर सिस्टम में सभी लोग हैं जो पंजाब में चाहे देश में पूरे देश में मिल वर्त के अपने डेवलपमेंट के नाम पे जो राजनीति करनी चाहिए, धर्मों के नाम पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म तो सब मिल वर्त के रहते हैं। जहाँ कोई पंजाब में कोई ऐसी बात नहीं हैगी। अगर जो ऐसी बात होती है तो पंजाब में तो हम सब लोग मिल वर्त के रहेंगे। अब ऐसी कोई जो पहले अमरीक जी पंजाब में नहीं पूरे देश में लोग मिल बांट के रहते हैं और मिल बांट कर रहते भी रहेंगे। यही हमारे देश की ताकत भी है, पहचान भी है। मेरा सवाल यह है, सरकार आपकी है, मुकदमा आम आदमी पार्टी के लोगों पर हुआ है। जालंधर की घटना में जो हुआ उसमें भी बीजेपी शामिल है, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपके लायू क्या कर रही थी? हर चीज के लिए दूसरी पार्टी को दोष दे देना ठीक नहीं है। वहां जालंधर में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जिन लोगों के नाम आए हैं वो नाम कौन है, किस पार्टी से जुड़े हैं? हम तो वहाँ पर देखिए कि जहाँ पर प्रशासनिक तौर पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ऐसी बात ना हो। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम चाहते हैं कि देश में पूरे पंजाब में अमन शांति और बनाई रखनी है। हमने हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम करते हैं ये। पर हम ये नहीं चाहते कि जहाँ पर कोई आके ऐसा कोई मतलब धर्म के नाम पर या कैसे ऐसे करके काम किया जाए, तो इसके हम विरोध में आ रहा हूं। अशोक जी, भाई अमरीक सिंह साहब का कहना है कि वो विकास की राजनीति करने वाली पार्टी से हैं, वो इस तरीके की ना तो राजनीति करते हैं और ना ही ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। अमरीक जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कहां से आ जाते हैं? पंजाब में हर बंदा चाहता है, मैं चाहता हूं कि कल जो लोग धरने में थे वो कहां से आए, कौन लोग थे, उनका नाम नशर किया जो कभी हमने शहर में नहीं देखे। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं जो किसी ने नहीं देखे। दूसरा, इन्होंने कहा तरक्की की बात करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां जो संख्यक हैं वो सुरक्षित भी हैं और तरक्की में भी हैं। मुस्लिम जो गुजरात में हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी है वो मुसलमान है, जो विप्रो के साथ जुड़े हैं वो जो है मुसलमान है, रियल एस्टेट में बड़े बड़े कारोबारी हैं। तो जहां केवल और केवल ये भाजपा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां अमन है, शांति है, तरक्की है और लोगों में आपसी सद्भावना है। ये भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। जिसको कल यहां पीटा गया
उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, वो भाजपा का कोई सदस्य नहीं है, वो एक आम नागरिक था जिसकी भावना भगवान श्री राम से जुड़ी हुई थी। क्या पंजाब में वो दौर आ गया जब पंजाब में आतंकवाद था अतुल जी, तब भी ना जागरण रुके तो ना ही पंजाब में जय श्री राम का नारा लगाने पर पाबंदी लगी। पर पंजाब में मौजूदा स्थिति ऐसी है कि जागरण की कई बार परमिशन नहीं मिलती है, और कल सबने देख लिया खुले बाजार में कैसे राम का नाम लेने पर पिटाई हो रही है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि पंजाब के अंदर इस मामले को यहीं रोका जाए, राजनीति और मुद्दों पे कर लेंगे। अगर इस तरह की आग पंजाब में जली, नहीं बिल्कुल सही बात है, वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन इस तरीके की आग और एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति भगवान श्री राम के नाम पर भावना हाथ होती है, तो उसकी भावना का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। आप एक धर्म विशेष का पोस्टर लेकर निकलेंगे और कहेंगे कि नहीं हमारी भावना है और लोकतंत्र में हमारी भावना को सर्वोपरि रखा जाए, तो शायद ना तो अब दौर है और ना होना चाहिए जब किसी एक धर्म विशेष को कह दिया जाए कि इनका सबसे पहला हक है पूरे देश के संसाधन पर। मैं नहीं जाना चाहता उस पर। हाँ ठीक है, अमरीक जी कुछ कह रहे हैं। पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हर एक धर्म को अपनी आजादी है, वो आप जैसे मर्जी कर सकता है, पर यहाँ पर कितने गड़बड़ होती है तो वहाँ पर प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है, वो अपना काम करता है। नहीं प्रशासन को तो काम ही करने के रखा गया है, हम नहीं चाहते कि जहाँ पर आप कह रहे हैं कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई जो खबर है उस खबर पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। अमरीक जी आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं कि नहीं प्रशासन काम करेगा, काम करना भी चाहिए। दूसरी बात कि सरकारों को भी नजर रखनी चाहिए। तीसरी बात कि सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ ना। अगर 10 लोग लेकर निकल रहे हैं एक धर्म विशेष का पोस्टर और वहां पर एक व्यक्ति कहे कि नहीं हमारे भी आराध्य, हमारे भी जो इष्ट हैं उनका मैं भी सम्मान करता हूं, तो उसको घेर कर पीट दिया जाए, ये कहकर कि नहीं हमारे वाले का ही सम्मान करो, तो किसी भी प्रदेश या देश में नहीं चलेगा। ये आपको भी तय करना पड़ेगा, ये देश की सरकार को भी तय करना पड़ेगा। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है उसके बाद मैं रुक करूंगा आपका। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने सपा पर एक बार फिर से निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज जाने वाला था, लेकिन उनके नेताओं को रोका गया है, नजरबंद किया गया है। लेकिन अब जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की सियासत करने वाली ये पार्टी है। सपा नेता सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इनको समाज और देश से कोई लेना देना नहीं है। वोट बैंक के लिए बरेली जाना चाहते हैं, ना कि किसी धर्म के भले के लिए जाना चाहते हैं। सुनाते हैं आपको जयवीर सिंह क्या कह रहे हैं। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी को न प्रदेश से लेना देना, न देश से लेना देना, न समाज से कोई लेना देना है, न सामाजिक समरसता में उनकी कोई निष्ठा और भावना है। उनकी भावना सिर्फ वोट बैंक उनका मजबूत कैसे हो, कट्टरपंथा के आधार पर वोट बैंक उनका संरक्षित सुरक्षित रहे, मुस्लिम मतदाता उनके साथ कैसे मजबूती से जुड़ा रहे, इसी के लिए सारे काम कर रहे हैं। पुलिस पे फायरिंग हुई, पुलिस के खिलाफ सारा देश ने देखा है कि वीडियो वायरल हुए हैं कि वहाँ बरेली की घटना के दिन किस तरीके से लाठी डंडा हथियारों के साथ पुलिस पर हमले हुए, पुलिस को रोंद रोंद के करा गया, कई पुलिस वाले इंजर्ड भी हुए, फायरिंग की गई, उसके बावजूद भी पुलिस ने हिंसा फैला दी। ये कौन सा बयान है? इस तरह के बयान केवल एक तरफा बयान देके समाजवादी पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम कर रही है। बड़ा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्द आते हैं। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।
उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों का ध्यान भटक जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किसके ऊपर आंसू बहाने आप जा रहे हैं वहां पर? उन आतताइयों, आतंकियों, उपद्रवों के लिए आंसू बहाने चाह रहे हैं? चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज निदार भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले मनोज जी एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि एक आग भड़काने की या भड़कने की कोशिश हो रही थी और वो था उत्तर प्रदेश, और वहां पर क्या हुआ और अभी भी हो रहा, लेकिन अब ये बात पंजाब तक पहुंच गई और एक धर्म विशेष, एक नारा, एक डिजाइन, एक स्लोगन लेकर कुछ लोग उतरते हैं और राह चलते किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर लेते हैं। लेकिन वहां की सरकार ने जो मुकदमा दर्ज कराया वो भी उसी पार्टी से जुड़े लोग निकलते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ बीजेपी को ही टारगेट क्यों करना, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम जा रहे थे डेलीगेशन लेकर, हमें क्यों रोकना, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं। तो असल में राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है? देखिए अनुज, अतुल, कुछ दिन पहले एक खबर जो थी वो तेजी से फैल रही थी, तेजी से वायरल हो रही थी। वो खबर थी कि पंजाब के अंदर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर आने वाला जो अगला चुनाव है 2027 में असेंबली का, वो कॉन्टेस्ट इकट्ठे करेंगे, तालमेल के साथ करेंगे। और ये कुछ लास्ट वीक की ये खबर है ये। और उसके बाद क्या हुआ कि बरेली में जो हो रहा था, बरेली से वाया मध्य प्रदेश और फिर पंजाब का सेंटर जालंधर, ये कहीं ना कहीं बिहार का जो चुनाव है उसके साथ ये तार जुड़ रहे हैं। आई लव इंडिया की बात होनी चाहिए, और बात क्या हो रही है? और हेलो मनोज जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। तो ये जो है पंजाब के अंदर ये जो हुआ है, ये पंजाब का माहौल नहीं है, ये पंजाब में एक क्रिएशन की जा रही है। नहीं तो कौन कर रहा है क्रिएशन, आपका क्या आकलन है? देखिए, सबसे पहली खबर ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पिलग्रिम जाते हैं पाकिस्तान गुरु नानक जयंती पे, उनको बैन किया गया था। फिर क्रिकेट हुआ, और क्रिकेट के बाद फिर 48 घंटे पहले ही हमारी सेंट्रल सरकार ने अलाउ किया कि गुरु नानक जयंती पे पंजाबी जो हैं वो जा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें भी तय की। अब पंजाब का जालंधर जो है इंडस्ट्रियल हब है, स्पोर्ट्स में तमाम तरह की चीजों में जालंधर जो है वो सेंटर माना जाता है, दिल माना जाता है पंजाब। और जालंधर को चूज क्यों किया गया? और एक और चीज ये है कि ये लगता है फिर से कुछ
दिक्कत है। आपकी आवाज, मनोज जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कंटिन्यू करिए आप जल्दी से। जी 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 जी। तो ये कोई ना कोई क्रिएशन कर रहा है। अब ये ढूंढना हम सबका एक ड्यूटी है हम लोगों की कि ये जो क्रिएटर है ये क्रिएटर सामने आना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि शायद एक प्रयोग करने की कोशिश होगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलकर, बिहार चुनाव से भी आपने जोड़ा। मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी के ही लोगों का नाम आया है जिन लोगों ने मारपीट की है या उनकी तरफ से उकसाने भड़काने की कोशिश की गई। सरकार वहां पर उनकी है। अमरीक सिंह हमारे साथ उनके प्रवक्ता बैठे हुए आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं। भाई विकास की राजनीति करते करते पहले शीला जी चली गई कांग्रेस से, उसके बाद केजरीवाल साहब भी चले गए। विकास के नाम पर तो राजनीति मुझे लगता नहीं व्यक्तिगत तौर पर किस देश में हो पाएगी या होती भी है, बाकी सारी बातें होती हैं। बहरहाल मनोज जी मैं आपके पास लौटूंगा। कपिश भाई मेरा प्रश्न आपसे है, एक तो आपके ऊपर मंत्री का आरोप जो था, बीजेपी का आरोप था, उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी और उनके नेता करते हैं और करने जा रहे थे इसलिए रोका गया। दूसरी बात कि जालंधर में जो हुआ उसको बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे पूछूंगा और जिम्मेदारी से आप जवाब दीजिएगा कि वहां पर कुछ नारे ऐसे लगे जिनको मैं सुना भी नहीं सकता। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी से जुड़े व्यक्ति के लिए नहीं है। वो एक सम्मानित व्यक्ति जो कि किसी पद पर बैठे हैं, वो चाहे सपा से हो सकते थे, बीजेपी से हो सकते थे, किसी भी पार्टी से हो सकते थे, लेकिन वहां पर नहीं लगता कि अचानक से कोई ऐसी रंजिश हो गई, विवाद हो गया, फिर ऐसा नारा लग गया। ऐसा लगता है कि सब प्लानिंग के साथ है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उनके नारे में वो बातें आती हैं जिससे लगता है कि इनके अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। किस बात का दर्द है? क्योंकि यही तो बात है कि 2014 के बाद इस देश का जो माहौल बना और बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी 100% उसके लिए कसूरवार है। क्योंकि धर्म के विभेद के आधार पर ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कोई भी आदमी अपनी जीत के लिए 20% का तुष्टीकरण क्यों करेगा जिससे 80% नाराज हो जाए? अरे हर व्यक्ति जानता है, सब समान प्रज्ञावान व्यक्ति हैं कि जो तुष्टीकरण होगा वो ज्यादा के लिए होगा, कम के लिए नहीं होगा। तो भारतीय जनता पार्टी बिना धर्म के आधार पर विभेद किए, बिना नसों में जहर घोले कैसे कर सकती? और आज आप देखिए, जहां गोधरा का ही दंगा उठा करके देख लीजिए, जिसमें इनके विधायकों ने कहा था जो हार गए थे कि हमारे इलाके में साथ दंगा नहीं हुआ इसलिए हम हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो दंगेबाजों की पार्टी रही है। सारे दंगों में कहीं ना कहीं से इनका हाथ रहता है। जब ये सियासत में सत्ता पा जाते हैं, सत्ता नशी हो जाते हैं, तो वहां दंगा बंद हो जाता है। क्योंकि जब दंगा करने वाले सत्ता में आ गए थे, दंगा कहां से होगा जहां नहीं है। जैसे पंजाब में इन्हें कोई लाइक नहीं करता। अगर ये अकाली दल के साथ ना जाएं तो कभी शायद 4-6 विधायक भी इनके जीत करके ना हुए। तो वही हाल होता है। अब ये वहां भी चाहते हैं कि धर्म के विभेद के आधार पर ये अपनी राजनीति करें। और हम तो कहते हैं कि पंजाब सरकार को निष्पक्ष रूप से इसकी बाकायदा तहकीकात करानी चाहिए, FIR दर्ज करना चाहिए, और जो जिम्मेदार हो उसको जेल के सलाखों के पीछे कानून की धाराओं की विसम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि योगी सरकार की तरह। क्योंकि योगी सरकार किसी से रिवेंज लेने वाली कार्रवाई करती है, ना कि कानूनन कार्रवाई करती है। मैं बहुत सीधी बात आपसे पूछ रहा हूं अतुल भाई, आपने अगर बड़ी मेहनत से कोई मकान बनाया हो और वो नक्शा पास हो ना हो, सही जगह हो गलत जगह हो, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपको 15 दिन की नोटिस भी ना दी जाए और गिरा दी जाए और बाद में पता चले कि साहब ये तो नक्शा भी पास था इसका और इन्होंने इंक्रोचमेंट भी नहीं किया था, आपके दिल पे कैसी गुजरेगी? ये योगी सरकार है, ये केवल ढोलक बजाना जानती है। इसे मालूम है कि हम क्या करेंगे तो कौन से तबका को हम किस तरीके से खुश करेंगे। निचले स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस समय वर्तमान समय में कर रही है, जिसका कारण है कि उत्तर प्रदेश से ये जो हवा उठी है वो बहुत दूर तक जा रही है। क्योंकि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 0% जो टॉलरेंस की नीति ये पैदा करना चाहते थे वो अमूमन पैदा होते हुए दिख रही है। क्योंकि आम जनमानस के रगों के अंदर इन्होंने धार्मिक उन्माद भर दिया है। पहले प्यार मोहब्बत हुआ करती थी, अब देखिए क्या है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई जुलूस निकल रहा है, एक व्यक्ति स्कूटर से या मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि भीड़ ने उनको पहचान लिया
और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई ठोकर भी लग जाती है किसी को, मैं तमाम गोरखपुर की घटना दे सकता हूं अभी इसी समय की, जब दुर्गा पूजा उठ रही थी, एक ही धर्म के लोगों के बीच में हमारी प्रतिमा आगे जाएगी, हमारी प्रतिमा आगे जाएगी, मैं मारू ये। अब उसके लिए क्या कर लीजिएगा आप? देखिए, इसको आप धर्म का आधार ना बनाइए। कभी कदा घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं कि मान लीजिए मोटरसाइकिल से किसी को ठोकर लग गई और उसने अचानक जो है वो आग बबूला होकर कुछ बोल दिया, दोनों तरफ से कागज पकड़ोल हो गया, चीजें हो गई। तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है, क्योंकि एक आदमी की वजह से पूरे पंजाब पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जहां पूरी सरकार ही जानबूझ करके एक समाज को डराने और धमकाने में लगी हो, वहां आप पूछिए ना। मैं तो पूछता हूं, अगर इनका बुलडोजर हर जगह चल रहा है तो ब्रिजेश सिंह के ऊपर क्यों नहीं चलता है? ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर क्यों नहीं चलता है? राजा भैया के पास इतना जखीरा आपने देखा होगा कि जिस तरीके का वो अस्त्र पूजन कर रहे थे, एक से एक विदेशी राइफल्स थी। उनकी पत्नी ने कंप्लेंट की, उनकी लड़की ने कंप्लेंट की है, बावजूद इसके एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आप छोड़ दीजिए बुलडोजर, छोड़ दीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं क्या कि कानून जो है वो किसी का दरवाजा देख करके लगेगा और नहीं लगेगा? क्या इन्होंने कभी पूछा है कि किस तरीके से आप कार्रवाई किसी एक धर्म विशेष के प्रति, एक विशेष जाति के प्रति करते हैं? तो ये इनको बताना पड़ेगा, इनको पूछना पड़ेगा कि आपकी पुलिस ने जो 22 तक के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, तो 22 से 23 के अंदर पुलिस अभिरक्षा में जो मृत्यु के मामले हैं वो 560 से ऊपर है, यानी 2.25 व्यक्ति रोज इनकी पुलिस मार रही है अपने थाने के अंदर। और आप कह रहे हैं कि कानून का नहीं चल रहा? किस पुलिस वाले क्या आपने बुलडोजर भेजा है? आपने क्या आजाद मिश्रा टेनी के यहाँ भेजा जिसने 4 किसानों, बेकसूर किसानों की जो है जीत चढ़ा करके जान लेनी थी? आप बताओ मुझे, किसके घर आपने भेज दिया? तो ये देखिए, ठीक बात, जवाब लेता हूं। अशोक सरीन, आपने कपीश जी को सुन लिया। उत्तर प्रदेश पर तो उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन जालंधर की घटना पर थोड़ा सा बचकर वो निकल गए। वो कह रहे हैं कि वहां पर सरकार को देखना होगा, सरकार किसकी है वहां पर। और जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमरीक जी भी कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हम देखेंगे और सुनिश्चित करेंगे। आखिर जालंधर में ऐसा क्या हो गया? क्या एक व्यक्ति ने किसी एक विशेष नारे को सम्मान के लिहाज से देख लिया, सुन लिया, बोल दिया, इस बात से घेर लिया गया? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बचकर निकलने का प्रयास सही है कि कुछ दिन पहले ही माननीय भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इनसे बैठक करके आए हैं, मिलकर आए हैं, टीवी अखबारों में आया है, एक दूसरे का समर्थन करने का वादा करके आए, अखबारों में छपा है। जहां तक ये बात करते हैं यूपी की भाजपा की सरकार आई, गुंडागर्दी शुरू हो गई, ये वही यूपी है भाई साहब। जब शाम ढलती थी तो माँ बेटे को फोन करती थी कि बेटा कहाँ है तू? बेटी को कहती थी सूरज छिपने से पहले घर आ जा। आज व्यापारी जो थे, अपहरण फिल्में तक बन गई यूपी पर। ये वही यूपी है, आज व्यापारी खुशहाल है, बेटी काम पर जाती है, बेटा कारोबार कर रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लोग शांति से रह रहे हैं, तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, विकास की बात हो रही है, गुंडे यूपी छोड़ रहे हैं। ये वही यूपी है जो आपने वहां पर दबा कर रखा, लोगों को डरा कर रखा। आपकी दंगाई जो है वो बंद हो रही है, वो चुभ रही है। हम इस मुद्दे को, मेरा निवेदन है, आप अपनी यूपी की राजनीति, हम पंजाब में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम एक दूसरे के साथ परिवार की तरह रहते हैं। ये आपके वहां से शुरू हुआ, आई लव मोहम्मद। हमें कोई एतराज नहीं है, कोई मोहम्मद का नारा लगाए, कोई किसी का लगाए, पर पंजाब के अंदर ऐसी प्रथा जो शुरू हुई है वो हर पंजाबी के लिए एक खतरे की घंटी है। और मतलब ये सोचने को मजबूर है हर पंजाबी कि ये क्या हो रहा है। आज कोई आई लव मोहम्मद लिखेगा, अगर लिखना ही है तो भाई अपनी दुकान के बाहर लिखो, अपने घर के बाहर लिखो, पहले अपने घर से शुरू करो, फिर सड़कों बाजारों में निकलो, विरोध नहीं करते। पर आपकी अगर कारगुजारी होगी जिससे पंजाब की हानि हो, ऐसी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
इसी तरीके से करते हैं। पंजाब में ऐसी नफरत नहीं फैलने देंगे। नफरत बिल्कुल नहीं कोई, क्योंकि पंजाब का हिंदू मंदिर में जाता है, सिख गुरुद्वारा में जाता है, मुस्लिम मस्जिद में जाता है, क्रिश्चियन चर्च में जाता है, सभी अपने धर्म का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। कभी नहीं हुआ, ये पहली बार पंजाब के अंदर, जालंधर के अंदर इतिहास में हुआ कि राम के नारे पर लड़ाई। आतंकवाद भी ना रोक पाया राम के नारे को, आतंकवाद ना रोक पाया ऐसी जो लोग थे ये राम की आवाज को, तो ये क्या रोकेंगे। हम सीधा और साफ कहते हैं, कोई जाति पंथ धर्म की ना बात हो, हम मिलकर रहते हैं। पर जो लोग, ये मैं समझता हूं, ये पूर्ण रूप में विषय का केंद्रीय एजेंसियां और पंजाब की एजेंसियां, हमारे सरकार से संबंधित भाई साहब बैठे हैं, ये वही लोग हैं जो विदेशों में बैठ के, जिनको पंजाब की अमन शांति तरक्की खुशहाली आपसी भाईचारा रास नहीं आ रहा, वो तंग करना चाहते हैं, वो आपसी भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हम हर कीमत पहले भी चुकाई पंजाबियों ने, आगे भी चुकाएंगे, पर आपसी भाईचारा ना कभी पहले खराब होने दिया, ना अब होने देंगे, ना ऐसे देश विरोधी लोगों को कामयाब होने देंगे। ठीक बात है। अमरीक सिंह बंगर, बहुत जल्दी से टिप्पणी आपसे चाहूंगा। भाई, समाजवादी पार्टी के लोगों से आप मिल गए हैं, नेताओं से मिल गए हैं, उनके मुखिया से मिल गए, ऐसा बीजेपी का आरोप है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपके लोगों का ही नाम वहां पर आया जिन पर मुकदमे हुए हैं। आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे। आप समाजवादी पार्टी किसी पार्टी से मिल लीजिए, लेकिन सरकार तो आपको चलाना है ना। अगर पंजाब में कोई नया प्रयोग हो रहा या कराने की कोशिश की जा रही, तो फिर उसको कौन संभालेगा। देखिए, पंजाब में अमन कानून की स्थिति बिल्कुल ठीक है और ठीक रहेगी, और जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होएगी। बट यह अभी पंजाब दे विच जो बीजेपी की जो लोग हैं, वो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि नफरत की राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए। देश को एक रखना चाहिए, एक होकर ये हमें काम करना चाहिए। ते जेड़ी ऐसी बात है, इस बात से कोई भी पंजाब के लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले जो आतंकवाद यहाँ पर आया था, देखा है लोगों ने, बड़ा नुकसान उठाया, बहुत सारी मतलब कीमती जानें बहुत गई है, और इसलिए हम पंजाब में शांति बना के रखेंगे पूरा। जहाँ पर किसी किस्म का कोई भी ऐसी गलत बात नहीं होएगी जिससे मतलब पंजाब के लोगों का जहाँ भाईचारे का, जो चाहे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी को मतलब पूरी आजादी होगी अपना अपने। अरे अमरीक जी, आजादी नहीं है तभी तो ये तस्वीर है, और इसी तस्वीर पर हम चर्चा कर रहे हैं। वहां कहाँ आजादी है। चुनिंदा लोगों को आजादी थी, वो सड़क पर उतरे हुए थे। एक व्यक्ति अकेले जा रहा था, उसको आजादी नहीं थी, और फिर भी उसको घेर के मार दिया, उसके साथ मारपीट कर ली। ये आजादी कहाँ है। नहीं, पंजाब में ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जालंधर पंजाब में ही है ना, कहीं और है। हेलो, नहीं, जालंधर पंजाब में ही है, कहीं और है। जालंधर पर ही पंजाब में तो ठीक है। पंजाब में जो हुआ उसकी हम कहते हैं कि वहां पर पूरी इंक्वायरी होएगी, देखा जाएगा। पुलिस जो प्रशासन है वो अपना काम कर रहा है, जो कसूरवार होगा उसको सजा दी जाएगी, कोई बात नहीं है, ये तो होएगा ही होगा। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम आप सरकार में, और आप कह रहे हैं कि सजा दी जाएगी। भले आम आदमी पार्टी के लोगों पर ही मुकदमा है, लेकिन उनको सजा दिलाई जाएगी अगर उनकी संलिप्तता है या उन्होंने कोई वहां पर ऐसी साजिश करने की कोशिश की है। मनोज जी, एक फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। आप कह रहे थे कि शायद एक नए प्रयोग के तौर पर, चूंकि कुछ प्रदेशों में किया गया, वहां सफल नहीं हुआ चाहे किसी वजह से, तो अब एक नया प्रयोग पंजाब में हो रहा। इसको हम क्या दो पार्टियों से जोड़कर देखें, बिहार चुनाव से जोड़कर देखें, या फिर इसको हम देशव्यापी एक अलग आंदोलन के तौर पर देखें, जिसको आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाकी मुद्दे नहीं उठ पाए, तो चलो ये मुद्दा मिला है आई लव मोहम्मद के नाम पर। अतुल, पंजाब का लुधियाना जो है, वहां पे एक शाही इमाम है, और मैं बहुत सालों से देख रहा हूं और हैरत में हूं कि शाही इमाम तो जामा मस्जिद दिल्ली में सुनता था मैं, और ये जो शाही इमाम थे वो उनका यहाँ पे पंजाब में 2007, 8, 9 से एकदम जो वर्चस्व उनका बड़ा, और वहां पे उन्होंने सब कुछ करना शुरू किया। ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ?
उसके बाद क्या हुआ कि खबरें ये आने लगी कि जब यूपी के अंदर सरकार जो थी 2017 में थी, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम जो थे यूपी से पंजाब में आना शुरू हुए। अब बिहार से भी बहुत लोग आए थे, नहीं 60 के दशक से जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तब से पंजाब में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन बंगाल तक से लोग पंजाब में आए। और जब पंजाब में आतंक जोर शोर से था और तब भी ये लोग डटे रहे पंजाब के अंदर। ठीक है। आने दिनों के दौरान भी पंजाब का साथ इन लोगों ने नहीं छोड़ा। और ये जो नया एक फलसफा पंजाब के अंदर बन रहा है कि धर्म के नाम पे और क्षेत्रवाद के नाम पे, अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब ने प्रवासियों को लेके एक जोरदार चला, कुछ कह रहे थे कि प्रवासियों को निकालो। अरे भाई, उनका देश है, उनका संवैधानिक राइट है, ये नोबॉडी कैन स्टॉप इट। और ये जो कुल मिला के ये तमाम जो चीजें पहले प्रवासियों के खिलाफ चली और अब ये अचानक से जालंधर के अंदर जिस तरह से बताया जा रहा, हालांकि बयानबाजी जो हो रही है वो निम्न स्तर पे हो रही है, आधिकारिक तौर पे अभी तक किसी आला ऑफिसर या सरकार की तरफ से सामने नहीं आया। तो पुलिस का ये, लोकल पुलिस का ये कहना है कि धरना जो लगा था वो खत्म हो गया इस आश्वासन के बाद कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। और जिन पे कार्रवाई का भरोसा पुलिस ने दिया है, उस पक्ष का ये कहना है कि हम तो बैठे हुए हैं, आप FIR हुई है तो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि वो सत्ता पक्ष वाले लोग। तो ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हुआ जा रहा है। चलिए, मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि शायद ये बात और ना बढ़े, और अगर कोई प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है तो प्रयोग कम से कम यहीं पर रोक दिया जाए। कपिश भाई, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। आपका डेलीगेशन आज तो नहीं जा पाया, आरोप लग गया कि तुष्टीकरण करने जा रहे थे, क्या फिर से आगे की तैयारी है, फिर से जाएंगे? क्योंकि राजनीति करने का मौका है, ये बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर लगभग जो है अघोषित आपातकाल की स्थिति है और लोकतंत्र कुचल दिया गया है। आज अगर कुचला ना गया होता तो अगर विपक्ष के नेता जा रहे थे मिलने, तो काजी मियां दुबले थे शहर के अंदेशे से। आप हमें मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हम जनप्रतिनिधि नहीं है, आपके लोग जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, क्यों? क्या अगर हम जा करके वहां के समाज के लोगों से मिलेंगे, आखिर देखा जाएगा कि क्यों, क्या किसके साथ क्या दुख है, कौन वाकई सही है, कौन वाकई गलत है, प्रशासन ने वाकई सही कार्रवाई की है या प्रशासन ने जानबूझ करके गलत कार्रवाई की है। तो ये सारी चीजें देखने का काम हम सारे लोगों का है। आखिर अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में चुने हुए लोग अगर नहीं जा सकते हैं तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार हरगिज काबिले बर्दाश्त नहीं है कि इस तरह की लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्रवाई करे, और हम विपक्षी दल बैठ करके देखेंगे। हम इनके विरुद्ध बिल्कुल आंदोलित होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर एक आंदोलन चलाएंगे। ठीक बात है, नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है आंदोलन चलाना, लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाते हुए। वैसे मिलने से याद आया कपिश भाई, खान साहब, आजम खान कह रहे हैं कि अगर अखिलेश नहीं मिलने आ पा रहा है, मेरे बेटे समान है, मैं ही मिलने चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। हालांकि वो 8 तारीख को जाएंगे ऐसी खबर है, तो एक मिलने वाली या फिर इंतजार की घड़ी वहां पर भी है। बहुत शुक्रिया कपिश भाई आपका भी, अशोक जी आपका भी, मनोज जी आपका भी। इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है। बहरहाल, अब जो पंजाब में नए प्रयोग की कोशिश की जा रही थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, ये कहकर कि वहां पर हमने आश्वासन दिया है, अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की है तो उसे रोकेंगे। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हो रहा उसमें राजनीति अभी भी गर्मा रही। बरेली का बवाल अभी थमा नहीं है, बुलडोजर एक्शन चलता हुआ सपा नेताओं को जरूर रोक दिया गया, जिससे सपा और नाराज हो गई है। नमस्कार। रोका जा रहा है, इन्होंने शुरू से ही कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं।
आप टेररिस्ट को रोक नहीं पा रहे, आप महंगाई को रोक नहीं पा रहे, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे। आप ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों का ध्यान भट जाए, तरह तरह की घटनाएं घटते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसके ऊपर आंसू बहाने आप जा रहे हैं वहाँ पर? उन आतताइयों, आतंकियों, उपद्रवों के लिए आंसू बहाने चाहते हैं?